प्रेशर जो होता है ना बच्चों, वो प्रेशर हमने ऊपर ले रखा है हमें एग्जाम को लेकिन ऐसे स्ट्रेस इस बात का हो रहा है कि एग्जाम में कहीं क्वेश्चन टफ आ गए, नहीं बने, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स आ गए तो क्या। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छिपा लेने से तूफान बीत नहीं जाता, हमें उससे सामना करना होता है, जो प्रॉब्लम है उसे फेस करना हो। गेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपके पास हर एक टॉपिक का कम से कम इजी का तो एक्सेस होना ही चाहिए। एसआईआर के क्वेश्चन पेपर मांगते हैं आपसे नॉलेज इन एग्जाम के लायक, आप एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर, आपको जो है ना गलती करवाने के लिए बैठा हुआ है, तो अपना फोकस लूज नहीं करती का जेआरएफ होगा, सब अच्छे मार्क्स से जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, अच्छी जगह से पीएचडी करेंगे, अच्छी जगह से पोस्ट डॉक करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। प्यारे बच्चों, अभी बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सर एग्ज़ाम को अब बहुत समय नहीं बचा हुआ है, काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर एग्ज़ाम के ऊपर कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो ही जाएगा, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बच्चों, कॉन्फिडेंस तो एक ऐसा वर्ड है कि आप 10 साल भी तैयारी कर लोगे ना, तो भी 10 साल के बाद भी एग्ज़ाम देने जाओगे तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आना है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि होता क्या है ना बच्चों कि कोई क्रिकेटर कितना ही बड़ा हो, लेकिन जब वो स्टेडियम में आता है तब वो कई बार क्यों वो डक हो जाता है, कई बार क्यों वो गोल्डन डक हो जाता है, पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं, 2-4-5 रन बना के भी आउट हो जाते हैं, क्योंकि प्रेशर जो होता है ना बच्चों, वो प्रेशर हमने ऊपर ले रखा है हमने अपने ऊपर। अपने माँ बाप का प्रेशर, अपने कैरियर का प्रेशर, भाई बहनों के साथ जो बात किया उसका प्रेशर, किसी को कमिटमेंट कर रखी है उसका प्रेशर, अपने टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर, ये सारे प्रेशर मिलके जो है आपको स्ट्रेस में डाले हुए हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने दे रहे कि हाँ भाई एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकता है। जबकि आप हो तैयार, आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार हो, लेकिन कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा? कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, पहले उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बच्चों, एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सिलेबस। आपने ढंग से सिलेबस कर रखा है, शॉर्ट नोट्स वो आपने प्रॉपर बना रखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपने लगा रखे हैं, तो हो तो गया। अब ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने दे रही है? सर हमें एग्ज़ाम को लेकिन ऐसे स्ट्रेस इस बात का हो रहा है कि एग्ज़ाम में कहीं क्वेश्चन टफ आ गए, नहीं बने, आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स आ गए तो क्या होगा? पहली बात तो आप ये समझ लो प्यारे बच्चों कि सीएसआईआर का जो पेपर है, पहले क्या होता था, पहले की बात से आज के टाइम में थोड़ा-सा फ़र्क आया है, नो डाउट। पहले क्या होता था ना कि पहले वो बच्चों को लेने के लिए पेपर लेते थे। पहले क्वेश्चन इस तरह सेट किए जाते थे कि जो बच्चे हों वो आ जाएँ, क्योंकि पहले क्या 10 से 15 हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते थे। जो बच्चे किसी आईटी से पढ़ते थे या किसी अच्छी जगह से पढ़ते थे या इवन कि जियासरा वगैरह के कोचिंग लेते थे, उनके बच्चों का चांस अच्छा बनता था, तो उनका था कि भई अच्छे बच्चे हमारे पास आ जाएँ। आज के टाइम में चीज़ें बदल गई है। ऑनलाइन के स्प्रेड होने के बाद अब गाँव वगैरह में, छोटे-छोटे शहरों में बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। देश इसी से तो आगे बढ़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बच्चों का कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छिपा लेने से तूफ़ान बीत नहीं जाता। हमें उससे सामना करना होता है, जो प्रॉब्लम है उसे फेस करना होता है। जो बच्चे हैं टॉपर्स हैं, तो आप भी तो टॉपर्स हो भाई, आप कौन से पढ़ने में बोगस हो? अगर आप बोगस स्टूडेंट होते तो यहाँ तक पहुँचते नहीं, ये प्रिपरेशन ही नहीं करते, क्योंकि प्रिपरेशन ही स्कॉलर बच्चों का है। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वही जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं, सारे बच्चे नहीं करते हैं। मैं भी अपने बैच में था, मेरे बैच में कहाँ मेरे फ्रेंड्स ने तैयारी की, मैंने प्रिपेयर किया और मैंने क्वालिफाई भी किया। एक नहीं 2-2 बार किया, हालाँकि इस बात का बहुत अफ़सोस है कि एक बार के बदले 2 बार किया, जिसकी वजह से एक बच्चे की सीट खा गया मैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका भी जेआरएफ होगा और एक बार कीजिएगा, उसके बाद 75 बार आपको नेट क्वालिफ़ाई करना होगा, करते रहिएगा। चलिए, तो सबसे बड़ी बात क्या है? आपने सिलेबस कवर किया है? यस सर, सिलेबस सर 80-85% कवर कर लिया है। हाँ भाई, कोई बात नहीं, इतना कर लिया ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, नोट्स का क्या रखा है? सर नोट्स हमने बना रखे। मैंने किस टाइप के नोट्स हैं? मोटे-मोटे नोट्स हैं क्या? नहीं सर, नोट्स तो हैं। देखो बच्चों, मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूँ 3 लेवल नोट्स बनाने के लिए। जब आप पहले पढ़ते हो एक बार प्रॉपर नोट्स बनाओ, बड़े-बड़े, मतलब एक नोट्स को बनाने में आपको जैसे 10 पन्ने का 2 पन्ने में लिखो। उसके बाद सेकंड लेवल का नोट्स क्या करो कि उस 10 पन्ने को 1 पन्ने में लिखो, और थर्ड लेवल में क्या करो, उस 10 पन्ने को आधे पन्ने में लिखो। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, लिख ही तो रहे हो। राइटिंग अपने आप में एक प्रैक्टिस है, कौन सा भाग रहे हो प्रैक्टिस से? तो आपको शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे बनाने हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है बच्चों, लास्ट टाइम के एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए और बड़ी खुशी से, बड़ी उमंग से टेस्ट देना चाहिए। आप टेस्ट देने में कोताही मत करो, डरो मत कि सर टेस्ट दे देंगे क्या हो जाएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो क्या करूंगा। नहीं, टेस्ट दीजिए और खुशी खुशी टेस्ट दीजिए। टेस्ट सीरीज से ही आपका डिसाइड होगा कि आपको कितना कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है, देखिए, टेस्ट सीरीज नो डाउट एक तरह की नेट प्रैक्टिस है और एग्जाम जो है वो ओरिजिनल स्टेडियम का गेम प्ले है। लेकिन भाई
नेट प्रैक्टिस भी तो इम्पॉर्टेंट रखती है। आपको क्या लगता है जो क्रिकेटर डायरेक्ट उठ के मैदान में चले उससे पहले वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हो पीछे में, वो ऐसे खेल रहे होते हैं, तो आप भी खेलो ना, आपको किसने रोक रखा है। ज़्यादातर बच्चे क्या होता है टेस्ट सीरीज नहीं लगाते, उन्हें लगता है बिना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए भी हो जाएगा। भाई साहब बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दिए बिना आप अच्छा नहीं कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आपको देना ही होगा। अच्छा ठीक है, आपने टेस्ट सीरीज भी दे दी, शॉर्ट नोट्स भी बना लिया, आपने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ऐसी बुक उठाओ जिसमें कि क्वेश्चन हो, सॉल्यूशन हो। अब आप पढ़ क्या कर रहे हो, आपने उठा लिया ऐसा क्वेश्चन, आप बुक उठा ली जिसमें कि क्वेश्चन है, आंसर है, सॉल्यूशन दिया ही नहीं है, पता चलेगा एक क्वेश्चन में फंस गए तो आधे घंटे 1 घंटे एक ही क्वेश्चन में लग गए। ठीक है, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ बच्चों की, आप बहुत इंटेलिजेंट हो ऐसा नहीं कर रहे हो, क्वेश्चन देखते ही लगा दो तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ज़्यादातर बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम है कि वो क्वेश्चन में उलझ जा रहे हैं और उलझ के फिर फंस जा रहे हैं। ठीक है, तो इन बच्चों को यहाँ पर ऐसी बुक्स लेनी है जो जिनसे आप क्या कर सको कि आप अपना काम की चीज़ें निकाल सको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसको सॉल्यूशन कर लो। आपको पढ़ाई की ड्यूरिंग में आपको असाइनमेंट से क्वेश्चन लगा के रखने चाहिए थे, आपने लगा के रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगा के रखा है तो अब 1 महीने में क्या ही हो जाएगा। ठीक है, आपको जबकि लगा के रखने चाहिए थे। चलो ठीक है, अब इसके बाद क्या कर सकते हो आप इसके अलावा ये कर सकते हो कि आप अपने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल में आप पहले देखो, सारा खेल समझने के ऊपर है। आप जिस मैदान में उतरने जाओ उस मैदान को पहले समझ तो लो। अब लॉर्ड्स पे क्रिकेट खेलने में और किसी छोटे से स्टेडियम पे क्रिकेट खेलने में तो फ़र्क होगा ना। तो आप किस पिच पे उतरने जा रहे हो ये आपको पता होना चाहिए। देखो पहले क्या होता था बच्चों, पहले 2 टॉपिक उठा के क्वेश्चन पूछे जाते थे, उन 2 टॉपिक से क्वेश्चन हो जाते थे, बच्चों के जेआरएफ हो जाते थे। तभी बच्चे इतने कंपटीशन में बच्चे नहीं थे, मतलब 80-90 नंबर में लोग 90 नंबर में लोगों को नेट हो जाया करते थे, 100 नंबर 105 नंबर पे जेआरएफ हो जाया करते। अब चीज़ें बदल गई, अब ये कट ऑफ 10-15-20 नंबर ऊपर जा चुका है। ठीक है, अब इतना लो कट ऑफ नहीं रहा क्योंकि बच्चे कंपटीशन में इतने सारे आ गए, रिसर्च आर्टिकल से उठा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आज के टाइम में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन की लिमिट होती है ना, एक ही चीज़ को रिपीट तो कर नहीं सकते, वो अच्छे क्वेश्चन देना है तो आज के टाइम में सबसे सेफ ऑप्शन है कि रिसर्च आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन उठाकर पूछ दिए जाए। और रिसर्च आर्टिकल के क्वेश्चन ऐसे भी नहीं कि आप पढ़ पाओ, रिसर्च आर्टिकल के क्वेश्चन आपको कोई टीचर ही पढ़ा सकता है। तो सेल्फ स्टडी के थ्रू रिसर्च आर्टिकल वाले क्वेश्चन तक अप्रोच आपकी नहीं बनेगी, वो आपके टीचर्स ही आपको पढ़ा सकते हैं रिसर्च आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन। चलो, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है भाई टॉप 10 वाले, टॉप 10 में आना है बच्चों तो रिसर्च आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन भी आप पढ़ोगे। स्ट्रिक्टली सिलेबस को फॉलो करो, सिलेबस की फॉलोइंग में कोई तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। आपको सिलेबस ऑलमोस्ट 100% करना है। अगर आपका 100% सिलेबस कवर होगा बच्चों, इसका बेनिफिट ये होगा कि हर एक टॉपिक से इजी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और आपको पता है बच्चों, जो छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आप जिन टॉपिक्स को छोड़ देते हो, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गए, जैसे कि आप जो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी छोड़ देते हो, जैसे कि आप डाटा एनालिसिस छोड़ देते हो, मतलब आप चुन्नू मुन्नू टॉपिक को जो छोड़ के आ जाते हो, आपको पता है क्या होता है, उन टॉपिक के ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मतलब क्वेश्चन सेट करने वालों को ही पता है कि ये क्वेश्चन बच्चे, ये टॉपिक ज़्यादातर बच्चे छोड़ के आए होंगे, तो वो क्या करते हैं, उन टॉपिक के ईजी 2-4 क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। मतलब 15-20 मार्क्स तो ऐसे क्वेश्चंस के होते हैं जिनको आप डर के देख के छोड़ते हैं, बाप रे ये तो हमसे नहीं होना है, लेकिन असल में वो बहुत ईजी थे। लेकिन ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब इस टाइम पे आप इस चीज़ को कंसीडर नहीं कर सकते सर, अगर आपने अब तक नहीं किया तो अब आप नहीं कर सकते हो। आपके पास जब 6 महीने साल भर का टाइम हो तो आप इस चीज़ को जरूर करो, छोटे छोटे टॉपिक्स को जरूर पढ़ो, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक से ईजी क्वेश्चन उठा कर देता, सीधे सीधे क्वेश्चन उठा कर दे दिया जाएगा, एकदम सिंपल फॉर्मूला वाले। अब सोचो आप पॉलीमर छोड़ के चले गए और पॉलीमर का क्या हुआ, मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मूला पूछ दिया। ठीक है, आपने क्या किया कि आप समझ रहे बात को, कि आपने छोटे टॉपिक छोड़ दिए, आपने मान लो सरफेस केमिस्ट्री छोड़ दी और केमिस ऑप्शन फिजिक्स ऑप्शन पे क्वेश्चन उठा के दे दिया, कोलॉइड पे क्वेश्चन उठा के दे दिया। ये क्वेश्चन जिसने पढ़ रखा उसके तो बल्ले बल्ले, उसने देखा और लगा दिया क्वेश्चन, लेकिन आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपको सबसे पहले इस टाइम पे आपको पीछे क्या गलतियां की है उसको भूल जाओ। आप हो एग्जाम के लायक, आप एग्जाम के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, आप इस चीज़ का कॉन्फिडेंस रखो। बस आप ये करो कि मल्टीपल टाइम रिवीजन होने चाहिए आपकी, जो रिवीजन खूब सारा रिवीजन करो। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, 1 महीने के टाइम में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जितना सिलेबस किया इनफ है। 85% क्या 80% 70% क्या कोई बात नहीं, अब आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना, नए चक्कर में पुराना चला जाएगा। इस टाइम पे ध्यान दो बच्चों टेस्ट सीरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ CSIR के नहीं उठाने हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैम वाले भी लगा लो, उससे भी तो, वो भी तो भाई केमिस्ट्री के एग्जाम है। आप जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो, टीफर के लगा सकते हो, गेट के लगाओ, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि गेट के प्रीवियस ईयर के जो गेट के क्वेश्चंस हैं बच्चों वो क्या होते हैं ना, वो बहुत मतलब टू द पॉइंट होते हैं, बुलेट मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं।
क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप गेट के क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पेपर पे आप कमांड कर लेते हो, तो आपको CSIR के क्वेश्चन पेपर पे ऑटोमेटिक कमांड होने लगेगा, क्योंकि CSIR के क्वेश्चन पेपर मांगते हैं आपसे नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज। गेट आपसे उतना नॉलेज नहीं मांगता, गेट आपको जो है ना गलती करवाने के लिए बैठा हुआ है। गेट चाहता ही नहीं कि आप एग्जाम क्वालिफाई करो। एक तो उसने 1/3 मार्किंग नेगेटिव मार्किंग दे रखी है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी चला जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गेट में क्वेश्चन इस तरह सेट किए जाते हैं कि आपको लगेगा अरे यही वाला तो आंसर है, यही वाला है, आप लगा के आओगे पता चलेगा आंसर उसके बगल वाला था। JRF में आप तुक्का मार सकते हो, तुक्का भी आप मार सकते हो। तुक्के की भी मतलब एक क्रेडिबिलिटी होती है, मतलब तुक्का ऐसा नहीं कि भाई आप 4 क्वेश्चन में आपने मन किया आपने तुक्का अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बू करके मार दिया, नहीं। 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन अगर 2 मतलब 4 क्वेश्चन मतलब 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो रहे हैं, तो 2 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन पे आप टिक लगा सकते हो, वो भी देख कर थोड़ा अंदाजा लगा के। क्योंकि JRF के जो क्वेश्चन सेट हो तो उस पर क्या होता है ना, वो 25% मार्क्स कट करता है और 40-50% के चांसेस होते हैं कि अगर 2 ऑप्शन चूज करके 1 ऑप्शन आपने लगाया है तो आपके सही होने के चांस 40-50% है। मतलब अगर आपने 10 क्वेश्चन पे तुक्का लगाया अगर ढंग से अच्छे तैयारी के साथ, जो थोड़े से मिस्टेक हो गए नहीं हो पा रहे हैं, अगर 10 क्वेश्चन में आपने तुक्का लगाया, 10 क्वेश्चन में आपके ऑप्शन है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। अब मान लो 4 क्वेश्चन सही हो गए, 4 क्वेश्चन 4 के 16 मिले और मार्क्स कटे कितने 6 क्वेश्चन गए, 6 क्वेश्चन में 6 मार्क्स गए, तो 6 मार्क्स चले गए तो 16 मार्क्स आए, तो 10 मार्क्स ओवरऑल आपको बेनिफिट हुआ। गेट में ऐसा नहीं है। गेट में क्या होगा कि गेट में अगर आपके 1/3 मार्क्स की निगेटिव स्कोरिंग है और गेट में सही होने के चांसेस ओनली 25% है, मतलब 10 क्वेश्चन लगाए तो 2 या 3 क्वेश्चन सही होगा, 7 गलत हो जाएंगे, पता चलेगा 1/3 मार्क्स काट के ओवरऑल आपको निगेटिव में धकेल देगा। तो इसका मतलब आपको गेट में तुक्का नहीं लगाना है, लेकिन गेट के क्वेश्चन जरूर करने हैं JRF के क्वेश्चन लगाने से पहले, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है, अपने आप को एग्जाम का माहौल देना है, ठीक है। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपको भीड़ भाड़ वाली जगह पे बैठ के भी, बाकी सारे बच्चों के बीच बैठ कर भी आपको अपना फोकस लूज नहीं करना है। आपको इस टाइम पे लोगों से इंटरेक्शन कम करनी होगी, आपको आइसोलेट करना होगा खुद को, आपको अपने आप को रूम में लाइब्रेरी में पैक करना होगा। 1 महीने का टाइम कम नहीं होता, इतना भी कम नहीं होता 1 महीने का टाइम। आप एकदम लग जाइए, खुद को झोंक दीजिए उस चीज़ में, उसके पीछे पड़ जाइए एकदम, सारे क्वेश्चन सारे खटाखट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप प्रीवियस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाइए ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए, शॉर्ट नोट्स पढ़िए, उनमें कुछ ऐसे जैसे अब मान लो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत बड़ा है, लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी का बुलेट पॉइंट आप एक जगह नोट कर लो। क्वांटम केमिस्ट्री है, आप उसको उठा सकते हो। क्वांटम केमिस्ट्री, उसमें आइगन फंक्शन है, ऑपरेटर्स हैं, मतलब आपको इनिशियल वाले पार्ट्स तो कर ही लेने हैं, उसके पीछे वाला पार्ट अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, किसी भी टॉपिक का कम से कम ईजी वाला पार्ट करके जाओ बच्चों, क्योंकि हर एक टॉपिक से ईजी और टफ दोनों चीज़ें पूछी जाती है आज के टाइम में। उससे ईजी भी टॉपिक पूछे जाते हैं, टफ भी पूछे जाते हैं। कम से कम जो बच्चे सब पढ़ के जा रहे हैं वो उसके ईजी वाले पार्ट तो लगा ही लेंगे, लेकिन जिन बच्चों ने टॉपिक को पूरा स्किप कर दिया है तो उनको लगेगा भैया वो टॉपिक तो हम क्या ही आता, उसके कोई ईजी वाले क्वेश्चन देख के भी वो छोड़ के आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना है, हर एक टॉपिक से ईजी एंड डिफिकल्ट सारे क्वेश्चन। देखो OMC है, OMC से ईजी क्वेश्चन भी पूछते हैं, टफ भी पूछते हैं। ईजी क्वेश्चन वो क्या करेगा, सीधे आपको दे देगा भाई एनालॉग बताने के लिए कहा जाएगा, उसके क्लस्टर बताने के लिए बोले जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन ग्रुप पूछ देंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट वाला पूछ सकते हैं, मेटल बॉन्ड पूछ देंगे। और टफ क्वेश्चन में की बारी आएगी उसके रिएक्शन मैकेनिज्म पे चले जाएंगे। कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन में ईजी भी पूछते हैं, टफ भी पूछते हैं। तो आपके पास हर एक टॉपिक का कम से कम ईजी का तो एक्सेस होना ही चाहिए, कम से कम उसके बुलेट पॉइंट आपको पता होने चाहिए, ताकि उसके जो ईजी वाले पोर्शन है वो आपसे आराम से हो जाए, भले टफ ना भी हो लेकिन ईजी वाले पोर्शन तो आपके हो जाए। बच्चों एक एक नंबर से रिजल्ट क्वालिफाई होता है बच्चों। 0.5 मार्क्स से कोई बच्चा JRF और नेट के बीच फंस जाता है, 0.5 मार्क्स से बच्चा JRF करता है या नेट करता है। और कभी कभी अगर ऐसा होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाए तो आपको पता है किस तरह के मार्क्स बनते हैं, 87.725%, मतलब 87.37, 44.568, इस टाइप के मार्क्स बनते हैं। मतलब फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स से बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए अपनी तैयारी को अच्छी रखिए, प्रिपेयर कीजिए अपने आप को, और आपका रिजल्ट बिल्कुल होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा और आप अच्छे से तैयारी करिए। आप सभी को बेस्ट विशेष, आप सभी का JRF होगा, सब अच्छे मार्क्स से JRF क्वालिफाई करेंगे, अच्छी जगह से PhD करेंगे, अच्छी जगह से पोस्ट डॉक करेंगे और आने वाले टाइम में इस देश को संभालेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय।